डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, क्या बहुत देर तक सो गया क्या मैं? सच में मुझे बहुत फायदा हुआ। प्लीज इसे कबूल कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने तो काम किया है अपना। असल में तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझ पे भरोसा किया। काश मैं भी आप पे भरोसा कर सकता डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा, मुझे इनसे बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। जी बिल्कुल करते हैं बात, बैठिए। देखिए डॉक्टर, वो आदमी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मेरी बीवी की जिंदगी और मौत का मामला है। वो डॉक्टर मुझे अपनी बीवी के ऑपरेशन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग खानदानी जिद्दी हैं। मुराद साहब, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं होने वाला? आप यकीन से कह सकते हैं ये बात? समझा नहीं कुछ? समझ गया मैं। आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। मुराद साहब, पहेलियां मत बुझाइए मेरे साथ, साफ साफ बताइए क्या बात है। हेलो डॉक्टर तांजू, मैं आपको बताने आया हूं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मगर याद रखिएगा मैं बहुत संजीदा हूं इस दफा। माहिर साहब, देखिए संजीदा तो मैं भी अब काफी हो गया। क्या आप लोग मुझे साफ साफ बताएंगे कि आखिर बात क्या है? बताइए। क्या ये? वो आदमी केस कर रहा है हम पर। केस कर रहा? क्या पागल है वो? उसका कहना है कि उसकी बेटी का इलाज हमने अधूरा छोड़ दिया। ये क्या बकवास है? मैंने तो कहा था उनसे ऑपरेशन के लिए। तो तुम पीछे हट गए? उनका कहना है कि हमने डॉक्टर से बात कर ली और उनके वकील ने नोटिस भी भेज दिया है। बेनिश, बहुत खतरा है इसमें, और अगर ऑपरेशन किया तो जान भी जा सकती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके देखती हूँ, वरना दोबारा मीटिंग करेंगे। ठीक है। यहाँ हो तुम? कुछ सुना तुमने? हाँ, माहिर साहब ने हम पर केस कर दिया है क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझाया था मैंने तुम्हें। केस मामले में नहीं पड़ो। अब देखो क्या हो गया। मेरी अभी उसके शौहर से बात हुई। हरगिज़ वो अली को इस ऑपरेशन में जाने नहीं देगा। जाहिर है नहीं जाने देगा। कौन करेगा ऐसा? कौन भरोसा करेगा उसका? मैंने उन्हें बता दिया कि अली यहाँ बोर्ड की रजामंदी से आया। वैसे तो मैंने उन्हें समझा दिया है, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम फरमान को बताओगे ये? अगर फरमान को बताया तो वो अली को फौरन पीछे कर देगा, और अगर नहीं बताया तो माहिर साहब बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तांजू, तुम गलत सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। ये बात फरमान को नहीं बल्कि अली को बतानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ कुछ अरसे के लिए कह रहा हूं तुमसे, जब तक सब ठीक ना हो जाए। लेकिन अगर तुम जिद पर हो कि तुम अकेले रहोगे तो बताना चाहता हूं, अकेले रहना कोई आसान बात नहीं। बहुत शुक्रिया, लेकिन बेबी सिटर नहीं चाहिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? दोस्तों की तरह भी तो रहा जा सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। कल रात एक स्क्रू ड्राइवर के पीछे घर तबाह कर दिया था तुमने। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करोगे? हाँ, कितने साल अकेला रहा था मैं? अजीब बात कर रहे हो।
देखो बेटा, जहाँ तुम पहले रहते थे कई जान पहचान के लोग थे जो तुम्हें संभाल लेते थे, मगर ये मुख्तलिफ जगह है, यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। समझते क्यों नहीं? मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। नहीं है मुझे बेबी सिटर की जरूरत। मैं अकेला रह सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। मुझे बेबी सिटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर आदिल। हो जाओ तुम। नहीं है जरूरत। ठीक है, समझ गया मैं। अकेले रह सकता हूँ मैं। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। बस अपना नाश्ता खत्म करो। शुक्रिया, आपका नाश्ता कर चुका हूँ मैं। अली, कैसे हो? कल रात क्या कर रहे थे? ज्यादातर तो मैं सोता हूँ, क्या तुम नहीं सोती हो? अली, ठीक है। कल रात तुम्हारे कमरे से बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आ रही थी। वो नल से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था। क्या कह रहे हो तुम? पानी ज्यादा गिर रहा था? बस इसलिए तुमने इतना शोर किया? रूटीन में जब चेंज आता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अली साहब। हेलो। हेलो। क्या कुछ देर के लिए बात हो सकती है आपसे? ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। चलती हूँ मैं। आइए। आ जाओ, आओ ना। हाँ, बैठ जाओ डियर। तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। बाय द वे, मैं तुम्हें अली डियर तो बोल सकती हूँ ना? पता नहीं क्या आप मुझे कह सकती हैं। बहुत अच्छे, मजाक भी अच्छा कर लेते हो। देखो अली, इस हॉस्पिटल में मेरा काम है डॉक्टरों के लिए पुरसुकून माहौल बरकरार रखना। समझो मेरी जॉब का एक हिस्सा है ये। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे काम को आसान करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप इससे कम परफ्यूम लगा सकती हैं? ठीक है अली, मैं तुम्हारी इस राय के बारे में सोचूंगी, लेकिन मैं इस वक्त इस बात से ज़्यादा हॉस्पिटल के बारे में सोच रही हूँ। मेरा मतलब है कि कोई भी इस हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। तुम्हें मुश्किल तो नहीं होती? क्या यहाँ मुझे कोई भी नहीं चाहता है? जाहिर है कोई नहीं चाहता। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ अभी तक? नहीं तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। और सिर्फ ये हॉस्पिटल वाले ही नहीं, बल्कि मरीजों के रिश्तेदार एक ऑटिज्म वाले डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते। हाँ, मसलन मुराद साहब और वो बिरजू साहिबा के शौहर। उन्होंने तो शिकायत की है कि मैं ऑटिज्म वाले डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, वो मामला हमने संभाल लिया है। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है कि लोग मुझे कभी कबूल नहीं करते। असल में मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम्हें आज के बाद इस हॉस्पिटल में किसी किस्म की भी परेशानी हो या कोई कुछ भी कहे तो तुम परेशान मत होना और कुछ भी मत सोचना। जो भी बात हो मुझे बताना आके। मैं तुम्हारे साथ हूँ अली। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऑपरेशन खतरनाक है, उसके बावजूद मुझे ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। क्या मैं जादूगर हूं? क्यों? कल तो बहुत भरोसा था तुम्हें खुद पे। तुम पीछे नहीं हट सकते, ये ऑपरेशन तुम्हें ही करना होगा। कल तक तो आप इसके खिलाफ थे, अब क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो क्या गया है कि आप लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि वो लोग हम पर केस जो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हो गया, आराम से बस। फरमान, तुम यहां बैठो। आप समझते क्यों नहीं हमें फौरन फैसला करना होगा, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मरीज की हालत खराब होती जा रही है। फरमान, तुम्हारा क्या ख्याल है?
मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है। जबरदस्त। बाय द वे, मेरे ख्याल में तुम्हें वकीलों से राब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अली, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बोर्ड मेंबर्स का फैसला आने ही वाला है, हमें तैयार रहना चाहिए। कोई बात हुई है? कम्युनिकेशन वाला मामला हल नहीं कर पाया मैं। नहीं तो तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो। लेकिन किसी काम ही नहीं आ रहा। मुझे लोग समझ नहीं आते और लोग मुझे यहाँ नहीं चाहते। कौन यहाँ नहीं चाहता तुम्हें? मेरे भाई ने मुझसे एक दफा कहा था, अगर मौजज़ों पर यकीन करोगे तो वो सच हो जाएंगे। अली बेटा, चलो जल्दी बाहर आओ बेटा, सर बुला रहे हैं। देख लिया आपने कैसा परेशान करता है ये। जल्दी निकालो इस बच्चे को यहाँ से। हटो हटो सामने से। अली, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू क्यों नहीं आए हैं यहाँ? वो नहीं आ सकते मिस, मैं आ गया हूँ, मुझे बताएं कहाँ है अली? देख रहे हो क्या किया है उसने मेरे साथ? अहमद, तुम्हारे भाई ने खुद को अलमारी में बंद कर लिया है। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत तंग कर रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, बहुत चीख पुकार कर रहा है। कुछ करो जल्दी से। उसे अभी निकाल लूंगा मैं। बेटा अहमद, तुम अभी छोटे हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम ऐसा करो कि जाओ और अपने अम्मी अब्बू को यहाँ बुला कर लाओ, क्योंकि अली अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अपने बाबा से कहो कि इसे स्पेशल बच्चों के स्कूल में पढ़ाए। ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे भी तो नहीं रह पा रहा। आप ऐसे सोचती हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हम जैसा है, जब उसे लगता है कि आप उसे अलग समझती हैं तो उसका दिल टूट जाता है। बेटा, तुम्हारे भाई को कोई बात समझ में नहीं आती है, वो बच्चा बीमार है। बात को समझने की कोशिश करो, वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सर आप ही समझाएं इसे। बस बहुत हो गया, ये यहाँ नहीं पढ़ सकता। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसे स्कूल से मत निकालें। जब भी ब्रेक होगी मैं इसके पास आ जाया करूंगा और इसके पास बैठ के इसको समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, हम उसे अलमारी से नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसे हम पढ़ाएंगे कैसे? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई मुआवजा हो जाए तो अलग बात है। मुआवजा देखना है तो फिर देखें। देख लिया आपने, ये सब समझता है। फिर क्या कहा था तुम्हारे भाई ने उस दिन? कहा था कि अगर मैं यहाँ से निकल आया तो वो मुझे चलती हुई वॉशिंग मशीन दिखाएगा। घूमती हुई चीजें कमजोरी है मेरी। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा भाई है। कहाँ है वो आजकल? जन्नत चला गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था। बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी।
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऑपरेशन करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरी आंखों में देखो और बताओ, इस सब के बावजूद भी तुम उस बच्चे का ऑपरेशन करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूं। हर हाल में? हाँ, हर हाल में। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे बचा पाऊंगा। ठीक है, फिर बात ही खत्म हुई। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम कामयाब हो भी नहीं सकते। अगर तुम कहो तो मैं उनके घर वालों को बता दूं। मैं बता दूंगा। डॉक्टर, क्या 2 मिनट और आपके पास रुक सकता हूं? बिल्कुल, जितनी देर चाहो रुक सकते हो यहां। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक हूं मैं। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो वकीलों के पास है। कितनी अजीब बात है ये। मेरा दिल इसके लिए धड़कता है और इसी दिल की वजह से आज मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूं डॉक्टर? किसी का भी दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता। हर एक का दिल अपनी जिंदगी के लिए धड़कता है। चाहे मेरा दिल रुक जाए, बस मेरे बच्चे का दिल धड़कता रहे। क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम अभी तक ये बात नहीं समझ पाए कि मेरा अली की तरफ झुकाव क्यों है। लेकिन जब किसी बच्चे का केस आता है तो तुम इसी तरह परेशान हो जाते हो। इस बात का क्या मतलब है? जब अली पर तुम्हें गुस्सा आया था उस वक्त भी केस बच्चे का था और अब भी एक बच्चे का केस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम असिस्टेंट डॉक्टर थे तो किसी बच्चे को बचा ना सके? नहीं तो ये तो महज एक इत्तेफाक है। काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए अब। मेरा नहीं ख्याल। फरमान, मेरी नजरों से नजरें मिलाकर जवाब दो। आखिर तुम्हारा रद्द-ए-अमल इतना जज्बाती क्यों है? बताओगे? सर, मैं तो सिर्फ... मिल गया डॉक्टर आदिल, मिल गया। बेटा, कम से कम दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। माफ कीजिएगा डॉक्टर आदिल, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। बुर्जू साहिबा, दिल जान ले ले उससे पहले हम उसकी जान ले लें। अली बेटा जरा... सर, 1 मिनट। बिल्कुल सही कह रहा है। आर्जी तौर पर आपका दिल बंद करेंगे हम। क्या मतलब? आप यूं समझ लें कि बुर्जो साहिबा के लंग्स को हम एक मशीन से अटैच कर देंगे और फिर वो मशीन खून को साफ करके दोबारा पंप कर देगी। यानी कि जो मशीन हम लगाएंगे वो आपके दिल की तरह काम करेगी। कुछ समझा नहीं। जानता हूं कि सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर एक यही रास्ता है।
पुरजो साहिबा, हमें पूरा यकीन है कि इस तरह से आप और आपका बच्चा बच जाएगा। बाबा, इस तरह आप सब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में आएगा ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं, अब हमें पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अली, हम रहीमी साहब को तो नहीं बचा सके, लेकिन यहाँ कामयाब हो गए तो 2 जिंदगियों को बचा लेंगे तुम्हारी वजह से। तो अब हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। नाज़री, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अली साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? या किसी ने कुछ कहा है आपको? एक काम की बात बताता हूं, आपको चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जैसे ही आप उस दरवाजे से अंदर आएंगे हर बात को भूल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो आप एक सर्जन कहलाएंगे। समझ गए ना? किसी को बताना नहीं, इतने काम की बात बताई है मैंने तुम्हें। ये बात हमारे बीच रहेगी। दुआ कीजिए। आदिल साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां सिर्फ दुआ काम नहीं आएगी, अब सब कुछ इनके हाथ में है। फिक्र मत करो बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अम्मी फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा। 1 मिनट रुकें जरा। देखो बुर्जू, हम तुम्हें अंदर तो भेज रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगी। बहुत चाहता हूं तुम्हें। वापस आओगी ना? मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़ के। ठीक कहा ना? बहुत प्यार करता हूं तुम्हें। अब हमें जाने दीजिए। ख्याल रखना। मेरी बच्ची। तैयार है सब? दमीर, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अभी इस पर ध्यान दो, समझ गए? ओके। शाबाश। तो सबसे पहले इसका दिल रोकते हैं। स्कैल्पल। रिट्रैक्टर। नाज़ली, जरा देखकर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दमीर, सॉल्यूशन भेजो कोरोनरीज में। ठीक है। डॉक्टर तैयार है।
मैं सी सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। स्कैल्पल। नाज़ली इसी तरह करती रहो। रिट्रैक्टर, इसे पकड़ो। ऐसे ही करती जाओ नाज़ली। ठीक है, मैं इस तरफ से बढ़ रहा हूँ। आगे आगे। ट्यूमर एमनियोटिक सैक के पीछे है, बहुत नाजुक जगह है। एक ही रास्ता है अब। बच्चे को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मुझे ओपनिंग सर्जरी करना पड़ेगी। मुझे देखना है कि कहां पर क्या है। सबसे पहले मैं एमनियोटिक सैक मां के पेट से निकालूंगा और उसके बाद ट्यूमर तक पहुंचूंगा। ये बहुत खतरनाक है। अगर एमनियोटिक सैक फट गया तो हम और बच्चा दोनों खो सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात से काम करना होगा। Cautery. Goggles. Scissors. Goggles. मशीन को देखकर बताओ। डॉक्टर वफा, तुमसे कह रहा हूं मैं। I'm sorry. सेंट्रल वीनस प्रेशर सेटिस्फैक्ट्री है, बाईपास ऑक्सीजन प्रेशर 200 है। अच्छा है। मैं फीटल सीरम को रिपेयर कर रहा हूं। अब बच्चे को वापस उस जगह पे रखना है, ठीक है? शाबाश। अच्छा, अब स्टिचेस लगाते हुए बहुत एहतियात करनी होगी, कहीं कोई रप्चर ना हो जाए, ठीक है? और हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सबको बहुत मुबारक। शुक्रिया डॉक्टर।